बीबीएयू के कुलपति संजय सिंह सहित 3 पर जालसाजी व रंगदारी का केस। प्रधानमंत्री मोदी से मिले भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष, लोकसभा चुनाव पर की चर्चा। मीटर रीडिंग में घपला करने का मामला, 2 अधिशासी और 1 अवर अभियंता निलंबित। स्टीयरिंग फेल होने से 30 फीट गहरी खंती में गिरी बस, सवार थे 23 यात्री, मची चीख पुकार। बस की टक्कर से साइकिल सवार श्रमिक की मौत, आक्रोशित भीड़ ने लगाया जाम। जलस्तर कम होने के बाद सिर्फ दिख रही बर्बादी। लाखों के स्मैक के साथ 2 गिरफ्तार। इश्क नहीं पागलपन, अली का इंस्टा पर दोस्ती से लेकर ब्लॉक किए जाने तक परे संगम विहार के संगीन वारदात की कहानी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना का सीएम केजरीवाल पर वार, बोले हताशा में मुझ पर लगा रहे भ्रष्टाचार का आरोप। ऑनलाइन अमेज़न से मंगाया था मोबाइल, डिब्बा खोलकर देखा तो उड़ गए उपभोक्ता के होश, दर्ज कराया मुकदमा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। खबर बांगर में उन्नाव से जिले के नोडल अधिकारी को यहां के ब्लॉक कार्यालय और एक गौ संरक्षण केंद्र के अलावा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण करना था, लेकिन डीएम और सीडीओ के साथ नोडल अधिकारी का काफिला सीधे ब्लॉक रोड स्थित लोक निर्माण डाक बंगले पहुंचा और भोजन करने के बाद बैरंग वापस चलते बना। प्रदेश शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार बीते दिनांक 27 अगस्त दिन शनिवार को जिले के नोडल अधिकारी बीएल मीना का यहां निरीक्षण करने का कार्यक्रम नियत किया गया था। कार्यक्रम के तहत नोडल अधिकारी को स्थानीय ब्लॉक कार्यालय और नगर के बाईपास मार्ग पर स्थित गौ संरक्षण केंद्र के अलावा क्षेत्र के ग्राम सिंकुपुर बोरिया गाढ़ा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय परिसर में निर्माणाधीन एकेडमिक ब्लॉक का सघन निरीक्षण करना था, लेकिन अचानक किसी कारणवश नोडल अधिकारी का कार्यक्रम स्थगित हो गया। आज शासन द्वारा नोडल अधिकारी का निरीक्षण कार्यक्रम पुनः जारी किया गया, जिसके तहत विभागीय अधिकारियों द्वारा यहां के ब्लॉक कार्यालय सहित अन्य निरीक्षण स्थलों पर चौक चौबंद व्यवस्था कर दी गई। दोपहर के समय नोडल अधिकारी बीएल मीना के साथ जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे और मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल का यह काफिला नगर आधम का और यह काफिला सीधे ब्लॉक रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले जा पहुंचा, जहां सभी अधिकारियों ने भोजन किया और भोजन के बाद बाहर निकलते ही एसडीएम उदित नारायण और खंड विकास अधिकारी अभिनव सरोज सहित सभी स्थानीय अधिकारी सतर्क हो गए। लेकिन डाक बंगले से निकलते ही नोडल अधिकारी सीधे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस की ओर प्रस्थान कर गए, जबकि डीएम और सीडीओ का काफिला वापस उन्नाव की ओर रवाना हो गया, जिसे ब्लॉक कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गौ संरक्षण केंद्र तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। रिपोर्टर जमीर खान। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। खबर उन्नाव से जनपद के नोडल अधिकारी प्रमुख सचिव सहकारिता वीएल मीना ने अपराह लगभग 2:15 बजे सीएससी सफीपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक विभाग में जाकर जानकारी की, दवा का स्टॉक, रेक उपलब्धता की जानकारी गोदाम प्रभारी आनंद वर्मा से की। संतोषजनक जवाब मिलने पर आगे बढ़कर अधीक्षक डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा ने इस माह हुए सीएससी पर सिजेरियन ऑपरेशन के बारे में जानकारी की और सर्जन का नाम पूछा, जिस पर अधीक्षक ने साथ चल रहे सर्जन को आगे कर बताया कि अगस्त माह में 5 ऑपरेशन हुए हैं, जिस पर नोडल अधिकारी ने सर्जन डॉक्टर ब्रजेश को शाबाशी देते हुए पीठ थपथपाई। नोडल अधिकारी ने अल्ट्रासाउंड कक्ष में जाकर जानकारी की। एक दिन में 62 अल्ट्रासाउंड होने की जानकारी मिलने पर अल्ट्रासाउंड करने वाले एसीएमओ डॉक्टर ललित को बुलाकर जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे से मिलाकर उन्हें भी शाबाशी दी। उन्होंने कोविड बूस्टर टीकाकरण के बारे में पूछा, जिस पर बताया गया कि निर्धारित लक्ष्य का 29% पूर्ण किया जा चुका है, जिस पर प्रमुख सचिव ने 100% लक्ष्य पूर्ण किए जाने का अधीक्षक को निर्देश दिया। निरीक्षण उपरांत जब प्रमुख सचिव वापस जा रहे थे, तभी कतिपय लोगों ने सुनियोजित ढंग से फतेहपुर 84 क्षेत्र के एक गाँव की प्रसव पीड़िता मरीज, जिसकी निरीक्षण से कुछ समय पूर्व ही डिलीवरी हुई थी, उसके नशे में धुत पति को आगे कर शिकायत कराई कि 3 घंटे से उसके पति भर्ती है,
कोई इलाज नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्ता की शिकायत सुन जब हकीकत पता चली तो उन्होंने सीएससी अधीक्षक को दिखवा लेने का निर्देश देकर अगले गतनवे की ओर कूच कर गए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे, मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सत्य प्रकाश, उप जिलाधिकारी शिवेंद्र वर्मा, प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार सिंह भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान महिला डॉक्टर अशिंग गुप्ता गैर हाजिर मिली। अधीक्षक ने बताया कि वह बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित है, उन्हें गैर हाजिर भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। कस्बा छाता की रहने वाली गरीब महिलाओं से नौकरी दिलाने के नाम पर बनाया ठगी का शिकार। पीड़ित महिलाएं आई एसएसपी के द्वार। एसएसपी ने दिलाया न्याय का भरोसा। छाता से आरपीएस समाचार के लिए ओम प्रकाश ठाकुर की रिपोर्ट। मेरा नाम विनीता सिंह है। कहाँ की रहने वाली है? मैं छाता की रहने वाली हूँ। क्या है पूरा मामला? यहाँ एसएसपी कार्यालय आई है। ये एक ब्रजेश नाम का व्यक्ति, उसमें 5 लोग शामिल हैं। ब्रजेश, राजेश, उसका पति राजेश है, और मिथिलेश, कल्लू, अरुण, ये 5 व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा कि आप फार्म भरवाइए, हम आपको ड्यूटी दिलाएंगे। चिप्स कंपनी है पेप्सी को कोशी में, तो वहाँ पे हम आपको ड्यूटी दिला देंगे और बस आने जाने के लिए बस लगी रहेगी। सैलरी आपको 9,500 है। उन्होंने ऐसे करके 300 लेडीज से 500 रुपये लिए हैं, प्रति लेडीज से 500 रुपये। 300 रुपये तो लिए हैं कि मेडिकल बनेगी आपकी, और 200 रुपये रिपोर्ट उसके लिए ड्रेस बनेगी। और ऐसे करके कम से कम 2-3 महीने हो गए। तारीख के ऊपर तारीख देते जा रहे हैं, डेट के ऊपर डेट बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे हम लोगों को शक हुआ कि आप डेट के ऊपर डेट बढ़ाएं, कोई फिक्स टाइम बताइए। तो फिर आपने कोई कार्रवाई नहीं की इनके खिलाफ? की थी। छाता थाने में गए थे हम लोग, पर वहाँ पे कोई सुनवाई हुई नहीं। 2 बार गए थे हम लोग, फिर हम यहाँ पर आए। यहाँ किनसे मिली है? बड़े सर हैं। बड़े सर तो है ना, ही छोटे सर हैं। क्या आश्वासन दिया है उन्होंने कहा आप छाता ही जाइए, वहीं पे सुनवाई होगी, आपकी न्याय मिलेगा आपको। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। खबर उन्नाव से। प्रमुख सचिव सहकारिता उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ एवं जनपद के नोडल अधिकारी बीएल मीना द्वारा जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे की उपस्थिति में विकास भवन सभागार में विकास कार्यक्रमों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। नोडल अधिकारी द्वारा विभागवार विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि अधिकारीगण शासन द्वारा तय लक्ष्य के अनुरूप विकास कार्यों में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित एक भी पात्र लाभार्थी वंचित नहीं रहना चाहिए। जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए नोडल अधिकारी ने कहा कि अपराध नियंत्रण हेतु कठोर कदम उठाए जाए। पुलिस विभाग जन सामान्य की समस्या को शालीनता से सुने तथा तत्काल उचित कार्रवाई करे। जनपद की पेयजल व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देश दिए कि पानी की नियमित रूप से टेस्टिंग कर उसकी सप्लाई की जाए। कलेक्टर को लेकर उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित विभाग वसूली में तेजी लाए तथा शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य ससमय पूर्ण किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए नोडल अधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिए कि संचारी रोगों के प्रति अभियान चलाकर लोगों को जागरूकता किया जाए ताकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में अतिरिक्त दबाव न पड़े। सीएससी पीएससी पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का प्रयास किया जाए ताकि जिला अस्पताल में कम से कम भीड़ हो तथा लोगों को स्थानीय स्तर पर ही चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही नोडल अधिकारी ने कृषि, विद्युत, सिंचाई, उद्यान, पशु पालन, समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, बाल विकास, पुष्टाहार, राशन वितरण, वन नेशन, वन कार्ड, आयुष्मान भारत, कन्या सुमंगला, माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, छात्रवृत्ति, रोजगार, कौशल विकास, शिक्षा, आवास, शौचालय, खरीद, श्रम, वन आदि की विस्तृत समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करें।
अन्यथा की दशा में किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्य प्रकाश, प्रभागीय वन अधिकारी ईशा तिवारी, अपर जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी विकास कुमार, नगर मजिस्ट्रेट विजेता आदि अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। खबर बांगर में उन्नाव। श्री गणेश महोत्सव के प्रथम दिवस पर नगर के विभिन्न पंडालों में सायकालीन सत्र में कथावाचकों द्वारा श्री गणेश की महिमा का बखान किया गया। रात्रि लगभग 11 बजे आरती व प्रसाद वितरण के साथ समापन हुआ। नगर के महिला मंडल में आयोजित श्री गणेश महोत्सव में वृंदावन से पधारे कथावाचक व प्रेम मूर्ति प्रदीप जी ने श्री गणेश जी की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया तथा श्रोताओं को ईश्वर भक्ति के माध्यम से लोक व परलोक को सुधारने तथा पाप कर्मों से दूर रहकर संभाग पर चलने की अपील की। इसी क्रम में नगर के चौगढक में छोटे कैटर्स के यहाँ स्थापित श्री गणेश प्रतिमा पंडाल में पंडित कृष्ण कुमार मिश्रा ने भक्तजनों को श्री गणेश जी के जन्म की कथा सुनाई। इसी तरह नगर के गुलाम मुजतवा स्थित फुलमती मंदिर में स्थापित श्री गणेश प्रतिमा का विनोद गुप्ता व अवधेश गुप्ता आदि ने पूजन व आरती करके प्रसाद वितरित किया। इसी क्रम में नगर के शांति निकेतन गेस्ट हाउस में गणेश महोत्सव व उपस्थित जन समूह को भागवताचार्य पंडित सतीश शास्त्री ने भगवान श्री गणेश के जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि कलयुग में सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय ईश्वर की भक्ति ही है। रिपोर्ट जमीर खान। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। आखिर क्यों सगी मां ने ही कराई 6 माह के बेटे की हत्या, वैसे किया गिरफ्तार। जनपद बिजनौर के नगीना में बुधवार रात 6 माह के बच्चे का शव नाले में मिलने के मामले में सनसनीखेज राज फाश हुआ है। बच्चे को उसकी मां ने 9 वर्षीय बच्ची से जिंदा नाले में फेंकवाया था। महिला ने जुर्म कबूल कर लिया है। वह प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, इसलिए वह बच्चे से छुटकारा पाना चाहती थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह पता चला है कि नगर के मोहल्ला लोहाड़ी सराय में आसिफ का परिवार रहता है। आसिफ सऊदी में काम करता है, जबकि उसकी पत्नी परिवार के साथ नगीना में ही रहती है। बुधवार रात 9 वर्षीय बच्ची अरहान को लेकर मोहल्ले में खेल रही थी। कुछ देर बाद उसने बताया कि अरहान को बाइक सवार 2 युवक लेकर फरार हो गए। सूचना पर सीओ और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। बच्चे की तलाश शुरू हुई तो वह कुछ देर बाद ही नाले में पड़ा मिला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो 9 वर्षीय बच्ची को नाले में फेंकती हुई नजर आई। पुलिस ने बच्ची से पूछताछ की तो उसने बताया कि अफसा के कहने पर ही बच्ची को फेंका था। बच्ची की मां अफसा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार कर लिया। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुरादाबाद मंडल प्रभारी सैफ मंसूरी की रिपोर्ट। कल 31 अगस्त को कस्बाबाद थाना नगीना के मोहल्ला लोहारी सराय के एक व्यक्ति ने यह अभियोग पंजीकृत कराया कि उसकी भाभी ने 6 माह के बेटे को मार डाला, मार के फेंक दिया। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके थाना नगीना की पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। जब मृतक की मां की गिरफ्तारी की गई तो पूछताछ में उसने बताया कि उसका किसी से प्रेम प्रसंग था, जिसमें यह बच्चा बाधक बन रहा था, जिसके कारण उसकी हत्या इसने कर दी। महिला की गिरफ्तारी हो चुकी है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।
नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। खबर उन्नाव से प्रमुख सचिव सहकारिता उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ एवं जनपद के नोडल अधिकारी बीएल मीना द्वारा जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे की उपस्थिति में विकास भवन सभागार में विकास कार्यक्रमों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। नोडल अधिकारी द्वारा विभागवार विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि अधिकारीगण शासन द्वारा तय लक्ष्य के अनुरूप विकास कार्यों में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित एक भी पात्र लाभार्थी वंचित नहीं रहना चाहिए। जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए नोडल अधिकारी ने कहा कि अपराध नियंत्रण हेतु कठोर कदम उठाए जाए। पुलिस विभाग जन सामान्य की समस्या को शालीनता से सुने तथा तत्काल उचित कार्रवाई करे। जनपद की पेयजल व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देश दिए कि पानी की नियमित रूप से टेस्टिंग कर उसकी सप्लाई की जाए। कलेक्टर को लेकर उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित विभाग वसूली में तेजी लाए तथा शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य ससमय पूर्ण किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए नोडल अधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिए कि संचारी रोगों के प्रति अभियान चलाकर लोगों को जागरूकता किया जाए ताकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में अतिरिक्त दबाव न पड़े। सीएससी पीएससी पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का प्रयास किया जाए ताकि जिला अस्पताल में कम से कम भीड़ हो तथा लोगों को स्थानीय स्तर पर ही चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही नोडल अधिकारी ने कृषि, विद्युत, सिंचाई, उद्यान, पशु पालन, समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, बाल विकास, पुष्टाहार, राशन वितरण, वन नेशन, वन कार्ड, आयुष्मान भारत, कन्या सुमंगला, माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, छात्रवृत्ति, रोजगार, कौशल विकास, शिक्षा, आवास, शौचालय, खरीद, श्रम, वन आदि की विस्तृत समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करें, अन्यथा की दशा में किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्य प्रकाश, प्रभागीय वन अधिकारी ईशा तिवारी, अपर जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी विकास कुमार, नगर मजिस्ट्रेट विजेता आदि अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री, पूर्व विधायक मंड रहे मथुरा की राजनीति के चाणक्य पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी से आगामी बलदेव छठ और राधा अष्टमी पर्व और निकाय निर्वाचन को लेकर आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ जनपद के वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता ने विशेष वार्ता की। तो मंत्री जी ने बताया कि पार्टी हाईकमान का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। देखिए आरपीएस समाचार पर जनपद के वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी से वार्ता करते हुए। बलदेव छठ का भी और राधाष्टमी की और अपने दल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ देता हूं क्योंकि भगवान राम ने और भगवान कृष्ण ने ही महिला का सर्वोपरि सम्मान दिलाने का काम शुरू किया जी। और आज उसी श्रृंखला में सारे लोग उसी श्रृंखला में आगे बढ़ भी रहे हैं क्योंकि भगवान राम की पूजा जब होती है तो उससे पहले माता रानी सीता की पूजा होती है। लोग सीताराम कहते हैं, राम सीता कोई नहीं कहता है। और कृष्ण से पहले राधा की पूजा होती है तो राधा कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधा कोई नहीं कहता है। और ये संदेश केवल भगवान राम ने और कृष्ण ने ही दिया था और आज उसी लाइन पर महिलाओं के सम्मान का आगे बढ़ाने के लिए सारे लोग प्रयत्नशील हैं और इस उम्मीद के साथ इस राधाष्टमी पर हम महिलाओं को सम्मान दें और बराबर की हिस्सेदारी देने का प्रयास करें जी। और मंत्री जी, यहीं आपसे हम जाने कि निकाय निर्वाचन आ रही हैं, इसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी ओर से? निकाय निर्वाचन में हमारी पार्टी निर्णय लेगी, जो भी लेगी, क्योंकि हमारी पार्टी का उद्देश्य गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वालों का उत्थान का मार्ग प्रशस्त करना है और इसी दृष्टि से हम आगे बढ़ते भी रहे।
तो निश्चित रूप से बहन कुमारी मायावती इसमें निर्णय लेंगी और जो निर्णय होगा उसका पालन हमारी पार्टी के लोग करेंगे। चलिएगा, तो हम बता दें अपने दर्शकों को कि ये रहे थे पूर्व मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी। हम तो मंत्री जी के लिए यही कहेंगे कि मंत्री जी का ब्रजवासियों के प्रति प्यार बाकी है बेशुमार, और मंत्री जी अब जो भी यहाँ पर निकाय निर्वाचन में बसपा हाईकमान का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। आपने सुना ही। मथुरा से जर्नलिस्ट कृष्णा गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। कस्बा छाता की रहने वाली गरीब महिलाओं से नौकरी दिलाने के नाम पर बनाया ठगी का शिकार। पीड़ित महिलाएं आई एसएसपी के द्वार। एसएसपी ने दिलाया न्याय का भरोसा। छाता से आरपीएस समाचार के लिए ओम प्रकाश ठाकुर की रिपोर्ट। मेरा नाम विनीता सिंह है। कहाँ की रहने वाली है? मैं छाता की रहने वाली हूँ। क्या है पूरा मामला? यहाँ एसएसपी कार्यालय आई है। ये एक ब्रजेश नाम का व्यक्ति, उसमें 5 लोग शामिल हैं। ब्रजेश, राजेश, उसका पति राजेश हैं, और मिथिलेश, कल्लू, अरुण, ये 5 व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा कि आप फार्म भरवाइए, हम आपको ड्यूटी दिलाएंगे। चिप्स कंपनी है पेप्सी को कोशी में, तो वहाँ पे हम आपको ड्यूटी दिला देंगे और बस आने जाने के लिए बस लगी रहेगी। सैलरी आपको 9,500 है। उन्होंने ऐसे करके 300 लेडीज से 500 रुपये लिए हैं, प्रति लेडीज से 500 रुपये। 300 रुपये तो लिए हैं कि मेडिकल बनेगी आपकी, और 200 रुपये रिपोर्ट उसके लिए ड्रेस बनेगी। और ऐसे करके कम से कम 2-3 महीने हो गए। तारीख के ऊपर तारीख देते जा रहे हैं, डेट के ऊपर डेट बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे हम लोगों को शक हुआ कि आप डेट के ऊपर डेट बढ़ाएं, कोई फिक्स टाइम बताइए। तो फिर आपने कोई कार्रवाई नहीं की इनके खिलाफ? की थी। छाता थाने में गए थे हम लोग, पर वहाँ पे कोई सुनवाई हुई नहीं। 2 बार गए थे हम लोग, फिर हम यहाँ पर आए। यहाँ किनसे मिली है? और बड़े सर हैं। बड़े सर तो है ना, ही छोटे सर हैं। क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? कहा आप छाता ही जाइए, वहीं पे सुनवाई होगी, आपकी न्याय मिलेगा आपको। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ये मामला आसीवन थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव का है। महमूदपुर गांव के निवासी अशोक और उनके 2 लड़के पिछले 2 दिनों से गांव के लोगों को ये बहला फुसला रहे थे कि उनके खेत में कोई सपना आया है, जिसके माध्यम से उन्होंने खेत में खुदाई की और खुदाई में मूर्तियां निकली हुई हैं और वहां पर अपनी मंदिर स्थापित करना चाह रहे थे। तो पहली बार उनको समझाया गया। बाद में जब इस मैटर की जांच की गई तो पाया गया कि ये मूर्तियां उन्होंने अमेज़न से मंगाई हुई थी, जिसके प्रमाण भी मिले हमें। और गांव के लोगों को सही बात बताई गई और ये जो लोगों को बहला फुसला रहे थे, बरगला रहे थे, उन पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।